चलो भाई बेटा, आज की क्लास का एक नया टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। क्या नाम है? होमोलोगस सीरीज। अब कई बार वर्ड आया होमो, हमने पहले पढ़ा कभी कभी होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा ना, और हमने पढ़ा होमो एटॉमिक। होमो कई जगह वर्ड आया। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लोगस, होमोलोगस, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देंगे बच्चों सारे यहां पर। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, इसे रब कर देते हैं। हाँ जी, होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब सेम, लोग का मतलब है यहां पर फॉर्मूला। सेम फॉर्मूले को फॉलो करने वाली सीरीज, जिसका फॉर्मूला सेम रहे, उसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दूं, तुम डायरेक्ट कर लोगे। बेटा ऑड वन आउट छांटना है। मैं कुछ कार्बन कंपाउंड लिख रहा हूं 4, आपको ऑड वन आउट छांटना है। ठीक है, C2H6, C3H6, C4H8, C5H10। ऑड वन आउट कौन सा है? कौन सा? क्यों? अच्छा बेटा, ये जो है ये एल्केन फैमिली का है, डबल से दो ज्यादा। ये एग्जैक्ट डबल, एग्जैक्ट डबल, एग्जैक्ट डबल, ये एल्कीन फैमिली का है। तो इसका मतलब ये तीनों एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। ये इसकी होमोलोगस सीरीज ये वाली नहीं है। ये तीनों सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। ये अलग है इसका फॉर्मूला, तो ये इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है। क्लियर है? सिंपल। तो होमोलोगस सीरीज मतलब जो सेम फॉर्मूला फॉलो करे। ये सारे एक होमोलोगस सीरीज एल्केन सीरीज, ये सारे एक होमोलोगस सीरीज एल्कीन सीरीज, ये सारे एक होमोलोगस सीरीज एल्काइन सीरीज। क्लियर? तो ये सब सेम हो गए। अब अगला बेटा, इसमें ऑड वन आउट छांटना। ठीक है, सी, देखना, देखते हैं। H, COOH, C2H5OH, CH3COOH, C7H15COOH। हाँ भाई, ऑड वन आउट छाटो बच्चों। इसमें कौन सा है? SCOOH, ये वाला है, ये वाला है, और कोई? सेकंड। इसमें चारों में से ऑड वन आउट छाटना है। सेकंड, फर्स्ट भी हो सकता है। सेकंड फर्स्ट होने के पीछे क्या रीजन है? एक कार्बन है। अच्छा, सेकंड होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? C7 है। कौन सा एल्डिहाइड का है? अच्छा बेटा देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है बच्चों? फाइनल आंसर सेकंड। बेटा ये ऑड वन आउट है। इसका रीजन ये है, ये तीनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH, COOH। सेम फॉर्मूला, सेम फैमिली, लेकिन इसके अंदर OH है। ये अल्कोहल फैमिली का है, ये तीनों एसिड फैमिली के हैं, तो इसीलिए ये इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है। कितना आसान है, समझ में आ गया? होमोलोगस सीरीज तो जो सेम फॉर्मूला फॉलो करे या जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमो सेम, सेम से दिखने वाली सीरीज को हम कहते हैं बच्चे होमोलोगस सीरीज। बताओ समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहली बात बेटा ध्यान से सुनना, MCQ में क्वेश्चंस आए हैं। अगर होमोलोगस सीरीज लाइन से चले, ध्यान से सुनेंगे, होमोलोगस सीरीज लाइन से चले तो कितने का डिफरेंस आता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। एक होमोलोगस सीरीज से अगर हम एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड पर जाएं, एक होमोलोगस सीरीज में, तो डिफरेंस क्या होगा? AP, डिफरेंस क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बताया। इससे इसमें देखो ना क्या डिफरेंस आ रहा है। क्या बढ़ा? कितनी चीजें बढ़ गई? एक कार्बन, दो हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। इसमें देखना, कहीं पर भी देख लो, इसमें देख लो, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन।
यानी दो कंसेक्यूटिव मेंबर में जो डिफरेंस रहता है होमोलोगस सीरीज में, वो कितने का रहता है? CH2 का डिफरेंस सेम है। तो होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है बच्चों? एमसीक्यू में आ जाए तो CH2। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन इससे भी अगले लेवल का आया। क्वेश्चन क्या था? होमोलोगस सीरीज के, बेटा आंसर ध्यान, क्वेश्चन ध्यान से सुना, आंसर दे दोगे। होमोलोगस सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में मास का डिफरेंस बताओ। आई रिपीट, होमोलोगस सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में मास का डिफरेंस बताओ। सोचो। कार्बन का मास 9th में पढ़कर आए हो बच्चों, 12। हाइड्रोजन का 1। तो बेटा कितना हो गया? 12 + 2 कितना हो गया? 14U। लिटरली बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि दो होमोलोगस सीरीज मतलब दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंस CH2, मास का डिफरेंस CH2 का मास कितना हो गया? 14U। याद हो गया? होमोलोगस सीरीज की खास बात, बेटा ध्यान से सुनेंगे, होमोलोगस सीरीज की खास बात बेटा, इसके अंदर होमोलोगस सीरीज में अगर मैं करूं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, होमोलोगस सीरीज में बेटा मैंने कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना मास बढ़ रहा है? 14 मास बढ़ रहा है। यानी ऊपर वाले गैस है, नीचे जाते जाते मास बढ़ता जाएगा, लिक्विड होंगे और आगे जाकर तो बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएंगे? सॉलिड। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगातार बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ रहा है, तो लगातार बढ़ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम क्या लिखते हैं? वर्ड है एक, इन homologous series physical properties are gradually gradation in physical properties। gradually gradation का मतलब समझ गए? gradually मतलब gradation मतलब बढ़ना। क्या बढ़ रहा है धीरे धीरे? physical properties like mass, melting point, boiling point, state, ये सब बढ़ रहा है। तो क्या ग्रेजुअली ग्रेडेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास एक्सेट्रा। समझ में आ गई बच्चे बात? पॉइंट याद हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? एक ही फैमिली के मेंबर हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है। क्या रहती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। बात खत्म, टॉपिक खत्म। बताओ, मुश्किल था आसान था? याद हो गया? होमोलोगस सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जो सेम फॉर्मूला फॉलो करे या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें फॉर्मूला सेम हो, कह दो ना +2 या कह दो ना -2, एल्केन का हो, एल्कीन का हो या एल्काइन का हो, या तो सेम फॉर्मूला हो या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसे होमोलोगस सीरीज का मेंबर हम कहेंगे। क्या खास बात है होमोलोगस सीरीज के कंसेक्यूटिव मेंबर में? डिफरेंस सेम है। कितना? मास कितना? 14U। बहुत बढ़िया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ती है, ग्रेजुअली ग्रेडेशन। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है? मिलती जुलती, सिमिलर। ठीक है, डन। क्या बेटा? ये MPBP मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, ये लगातार धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ग्रेडेशन, ग्रेजुअली ग्रेडेशन। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सिमिलर, मिलती जुलती सी रहेगी। ठीक है बच्चे, आगे चलें? चलो अगला टॉपिक बेटा, इस चैप्टर में मैंने कहा आज की डेट में 50 लाख से भी ज्यादा, 5 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स रजिस्टर्ड हैं। हमें पढ़ने हैं सिर्फ 2 इस चैप्टर में, सिर्फ 2। एक अल्कोहल और एक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखना, इसे हटा रहा हूं बच्चों। हेडिंग डाल लेंगे इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला बता दो बच्चों, इथेनॉल के बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं जल्दी से। इसकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला अच्छे से जल्दी। C2H5OH, बहुत बढ़िया। इसे खोल के भी लिखेंगे बच्चों, C2H5OH खोल के लिखते हैं। कैसे? C2H5
OH, डन। ये बेटा खोल के लिख दिया C2H5OH, कॉमनली नोन एज एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? एल्कोहल। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना एक बार बेटा, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल इज, भाई क्या है, एसिड है या बेस है? चैप्टर 2 में पढ़ के आए हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, समझाया था आपको इथेनॉल एसिड है या बेस है? दोनों में से कोई भी नहीं। OH आ रहा है बच्चों, कड़वी है? हाँ ना नहीं पूछा, बता रहा हूं तो इथेनॉल जो है वो ना तो एसिड है ना ही बेस है। एक एक्टिविटी भी हमने पढ़ी थी, क्या एक्टिविटी पढ़ी थी? कि इसमें से करंट पास नहीं होता, यानी ये इसने कोई आयंस नहीं दिए, तो ये OH माइनस आयंस नहीं देता, इसलिए बेस भी नहीं है, ये हमने पढ़ा भी था। तो ये न्यूट्रल होता है नेचर में। स्टेट कौन सी स्टेट में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड स्टेट में मिलता है ना। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर में, सॉल्युबल है या नहीं है? क्या लगता है, पानी में सॉल्युबल? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है पानी मिला मिला के पी रहे हैं लोग। इट इज कॉमनली नोन एज एल्कोहल एंड इवन स्मॉल अमाउंट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। और ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी चीजों में यूज भी होता है। किस किस में यूज होता है? इट इज अ गुड सॉल्वेंट, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट मतलब आसानी से ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। इट इज यूज इन मेडिसिन, कफ सिरप तो बिना इसके बनता ही नहीं है अल्कोहल। अगर कफ सिरप ज्यादा पी लो किसी दिन तो झूम जाओगे, है ना। तो अच्छा मैं बताऊं, कफ सिरप पर अभी पीछे न्यूज में आ रहा था कि कितने बच्चे मर गए कफ सिरप पीकर, देखा आपने? अभी 3-4 दिन पहले की बात है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी थी, वो कफ सिरप नाम भूल गया उसका, और उस कफ सिरप कंपनी पर बैन लग गया और जितनी भी मार्केट में अवेलेबल थे उठा लिया। जिस भी बच्चे ने, वो बच्चों के कफ सिरप थे, जिस भी बच्चों ने वो कफ सिरप पिया वो मर गए बेचारे। तो अभी आई थी ये न्यूज, आई थी। ठीक, तो हाँ जी, तो कफ सिरप में यूज होता है। एक हमने पढ़ा था 9th में, टिंचर ऑफ आयोडीन। अल्कोहल और आयोडीन एंटीसेप्टिक है, चोट लग जाती है जब एक सॉल्यूशन लगाया जाता है तो टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल। तो वो यूज होता है, बहुत सारे टॉनिक्स में यूज होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सब्सटेंस में यूज होता है, हैंड सैनिटाइजर्स में यूज होता है, बहुत सारे रबिंग सॉल्यूशन में यूज होता है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रिएक्शन लिखने से पहले पूछो। अब वो मैंने पूरा खोल के लिख दिया, स्ट्रक्चर है तो OH अलग ही, तो बॉन्ड उनके बीच में कैसा है वो भी बना दिया। हाँ जी, तो बेटा इसके अंदर ये जो अल्कोहल है, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में मोर टू नो में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के सिलेबस में लिखा है कि मोर टू नो से सीबीएसई में नहीं पूछेंगे, हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसमें कोई लिखा है डीनेचर्ड एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। ये क्या है बेटा, ये समझना है। अल्कोहल क्या है? C2H5OH, नेचर उसका सबको पता है, पानी मिलाकर लोग लेते हैं। तो C2H5OH का बहुत, बेटा ध्यान से सुन लो, C2H5OH का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया। हैंड सैनिटाइजर पहले कौन ही यूज करता था, है ना। अगर पहले 0.1% लोग यूज करते थे तो अब 90% लोग यूज करने लग गए हैंड सैनिटाइजर्स। तो अब हाँ भाई इधर भी ध्यान दे ले। तो बेटा यहां पर उस अल्कोहल का लोग गलत यूज ना करें, क्योंकि क्लीनिंग सॉल्यूशन में भी यूज हो रहा है ना, बहुत जगह यूज हो रहा है। तो जहां पर ड्रिंकिंग के लिए यूज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर उसका दूसरे पर्पस है, इंडस्ट्रियल पर्पस है, वहां पर लोग उसका गलत यूज ना करें। गलत यूज का मतलब सफाई के काम आ रहा है, लोग बैठकर चीयर्स कर रहे हैं, है ना। तो उसका गलत यूज ना हो, इंडस्ट्रियल पर्पस है तो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करो। तो वहां पर अल्कोहल को डीनेचर कर दिया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया जाता है ना। बेटा अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? अल्कोहल का फॉर्मूला है इथेनॉल, इथेनॉल बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। इथेनॉल का नेचर खत्म करने के लिए इसका छोटा भाई मिथेनॉल को डाल दिया जाता है, विच इज अ पॉइजन। मिथेनॉल पॉइजनस है। मिथेनॉल क्या है? पॉइजनस है। तो बच्चों इथेनॉल भी, लेकिन उससे इंसान तुरंत नहीं मरेगा, ऐसी मतलब कुछ नहीं, बहकेगा, है ना। मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस है।
मिथेनॉल या फिर कोई डाई डाल दी जाती है, डाई कलर्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, सो दैट इथेनॉल का नेचर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इसी को बोला जाता है डी नेचर्ड एल्कोहल, सो दैट एल्कोहल इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज नोन एज डीनेचर्ड। याद हो गया बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड एल्कोहल? व्हेन मिथेनॉल or dye is added into ethanol to make it unfit for drinking, it is known as denatured alcohol. Done? क्या बच्चे? अलग अलग बात है। मिथेनॉल डाई मतलब सब्सटेंस होते हैं, कुछ कलर वलर होती है, डाइज होती है, तो उनको डाल दो या मिथेनॉल को डाल दो, तो उनको डाल दिया जाता है ताकि अल्कोहल का नेचर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ डाल दो, क्या दिक्कत है। यहां पर बच्चे इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है, बोलो। वो इथेनॉल होती है, हाँ डाइल्यूटेड इथेनॉल। हाँ जी, इसके अंदर बच्चों कुछ एक दो रिएक्शन है बस। एक तो रिएक्शन है C2H5OH प्लस, एल्कोहल के अंदर बच्चे इथेनॉल के अंदर डाल दिया सोडियम मेटल, धमाका होगा नहीं होगा, क्या लगता है? पानी के अंदर तो सोडियम धमाका करता है, इसमें करेगा नहीं करेगा? क्यों धमाका करता है पानी के अंदर? बताया था, यानी सोडियम पानी में मिलकर कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन गैस में आग लगती है, अगर इसमें हाइड्रोजन बनेगी तो इसमें भी अल्कोहल में भी धमाका होगा। तो C2H5OH प्लस Na क्या होगा, यहां पर Na हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, क्या बना बच्चों बता दो क्या बना? C2H5ONa, H हट गया Na आ गया, C2H5ONa, H हट गया, H तो होता नहीं, क्या होता है? H2। बहुत बढ़िया, बैलेंस कर लेते हैं, H2 ये रिएक्शन समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो अल्कोहल में भी अगर आप सोडियम मेटल डाल दो उसमें भी धमाका हो जाएगा। क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ वो खोल के लिख दिया ना बेटा, CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसे ये भी ठीक है, ये भी अल्कोहल ही है, लिख लो। हाँ हाँ, पहले ये लिख लिया CH3, फिर ये लिख लिया CH2, अलग अलग सी के अलग अलग लिखते चले गए, तो ये भी सही तरीका है। डन बेटा, समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसके अंदर बेटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वही मुझे बोर्ड के क्वेश्चन याद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में था, क्या क्या क्वेश्चन था वो बताऊंगा, ये नहीं था, तगड़े क्वेश्चन था, देखते हैं आप क्रैक कर पाओगे या नहीं। आंसर तुम्हारे सामने ही होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस बेटा। अल्कोहल का फॉर्मूला दोबारा से, C2H5OH, इसके अंदर हमने डाल दिया अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोले तो कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन का मतलब तो पता है बच्चों आपको, क्या होता है जल्दी बताओ? पानी की कमी। अगर H2SO4 को हाथ पर डाल ले तो हाथ में, मैंने बताया था, जल जाएगा हाथ। क्यों जल जाएगा? क्योंकि हमारे हैंड के अंदर है मॉइस्चर, वो मॉइस्चर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, उड़ना चालू होगा, हाथ जलना चालू हो जाएगा। जैसी स्किन जलेगी ब्लड आ जाएगा, वो इवेपोरेट होकर तो वो जला देगा, ठीक है? H2SO4 जला देगा। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है? हीट। हमने पढ़ा एसिड एंड वाटर कि एसिड को डाइल्यूट कैसे करें, पढ़ा था ना क्वेश्चन। एसिड और वाटर को डायरेक्ट क्यों नहीं मिला सकते? बिकॉज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज हाईली, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो यहां पर जब इस अल्कोहल में एसिड डाला जाता है, डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, पानी उड़ा देगा, इसमें से H2O गायब कर दो, क्या बचा बेटा? ऑक्सीजन गया और हाइड्रोजन 6 थे, कितने बच गए? टोटल 6 थे, कितने बच गए? 4। तो कार्बन 2 के 2 रहे, हाइड्रोजन 6 से 4 हो गए। क्या बना बच्चे? इसका नाम बता दो ना, क्या बोला? इथीन। क्या बन गया? इथीन। इथीन, इथीन बन गया। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। खत्म अल्कोहल वाला टॉपिक। तो यार और समझ में आ गई बच्चों ये बात? पक्का? अच्छा चलो एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, आंसर सामने लिखा हुआ है ना? ये 2 रिएक्शन है बस, खत्म अल्कोहल वाला टॉपिक खत्म, इतना आसान था, है ना? क्वेश्चन था कन्वर्ट, बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, कन्वर्ट
इथेनॉल इनटू इथेन। क्वेश्चन लिखा हूं मैं, इसे हटा दूं क्या, स्क्रीन हटा दूं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इसे हटा दूं, पहले ये बताओ। इथेन, चलो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन। ज्यादातर बच्चों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 ही मिले। सबने किस में कन्वर्ट कर दिया? इथीन। कन्वर्ट किस में करना था? इथेन। इथेनॉल का फॉर्मूला बच्चों, आंसर बता रहा हूं, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे, क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस H2O। क्या बन गया ये? इथीन। 1 नंबर रिएक्शन के, आधा नंबर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखने के। नहीं लिखा मार्क्स कट हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर जो ये लिखा हुआ है एरो के ऊपर। अब C2H4 बना, इथीन बना, इथीन से इथेन बनाना है, क्या ऐड कर देंगे? H2, क्या बन जाएगा? C2H6 इथेन। 2.5 नंबर मिले, अभी भी एक आधा नंबर कट गया। कैटलिस्ट, वेरी गुड। कौन क्या लिखूं? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। अब मिल जाएंगे पूरे 3 आउट ऑफ 3। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो बेटा ये बन गया इथेनॉल से इथेन। क्या एक लिख सकते हैं या एक ही लिख दो? तीनों इसलिए लिख रहा हूं कोई भी याद रह सकता है एग्जाम में। डन, समझ में आया बच्चे? ये पक्का। लास्ट, इथेनोइक एसिड। योर देखते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का समझ में आ गया, बस इतना सही था, ऐसे इथेनोइक एसिड है, इतना सही और काम खत्म। डन, हटा दूं? लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया आपने? ये लिख लिया? लास्ट है बेटा इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला चक्कू, क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। लास्ट टॉपिक है बेटा आज का, बता रहा हूं आपको, इथेनोइक एसिड CH3COOH। क्या फॉर्मूला है भाई? हाँ भाई, CH3COOH। कैसे खोल के लिखते हैं बेटा इसको, ध्यान से देखना, इसको खोल देते हैं, CH3COOH। ये खुल गया बेटा, ध्यान से समझना जो लेट आए हैं, यहीं से समझ लो। एक टॉपिक कराए इससे पहले, बाकी रिवीजन ही चल रही थी, और कल भी रिवीजन होगी, कल का टाइम बता दूंगा अभी, ठीक है? क्या रिवीजन होगी स्टार्टिंग, क्योंकि मंडे को कुछ टॉपिक का टेस्ट है, आज भेज दूंगा उन टॉपिक के नाम, कुछ समझना हो, अगर आप ऑनलाइन देखकर समझ लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ पाओ, सोचो कि मैं सर से ही समझ लूं, तो कल आ जाओ। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है? यहां पर बच्चों CH3COOH, क्या कह रहा है? मैंडेटरी में नहीं आते, ऑप्शनल में कौन आएगा? CH3COOH ये इथेनोइक एसिड है। कॉमनली इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनना, अगर इसमें पानी मिलाकर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे, अगर इसमें पानी मिलाकर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे, कितना? सिर्फ 4 से 8% या 5 to 8% है। 5 to 8% अगर हम इसको ले लें, 5 to 8% डाइल्यूट कर दे, तो ये बन जाता है विनेगर, सिरका। क्या बन जाता है? विनेगर, सिरका। क्लियर हो गई? ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, सब पता होना चाहिए। 5 to 8% का मतलब क्या है? अगर मुझे 100 ml सिरका चाहिए, 100 ml सिरका चाहिए, तो 5 ml क्या लूंगा? इथेनोइक एसिड। और बाकी 95 ml क्या लूंगा? पानी। तो बन जाएगा, इसको मिक्स कर दूंगा बेटा, पानी में मिक्स हो जाता है इथेनोइक एसिड, तो ये बन जाएगा क्या? विनेगर। क्या बन जाएगा? विनेगर। ये भी समझ में आ गया है ना? विनेगर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। विनेगर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम। विनेगर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। कितना बोला मैंने?
डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 290 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 17। 273 होता है ना केल्विन, है ना? तो बच्चे इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन और 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस। पानी का कितना है? पानी का मेल्टिंग 0। पानी का कितना है? 0। यानी अगर टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा? और ये अगर इथेनोइक एसिड का टेम्परेचर 17 से नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीज। और 17 से नीचे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा, अभी और 15-20 दिनों में 17 से नीचे पहुंच ही जाएगा टेम्परेचर, है ना? मेरे हिसाब से 24-25 चल रहा होगा। तो 17 से नीचे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा? फ्रीज। क्या हो जाएगा? फ्रीज। मतलब विंटर में ये फ्रीज ही रहता है। विंटर किसे कहोगे? जब टेम्परेचर 17 से नीचे होगा उसे ही तो विंटर कहोगे। तो विंटर में क्या रहता है? फ्रीज ही रहता है। इसीलिए इसको, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, विंटर्स में ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। विंटर्स में ये क्या हो जाएगा? फ्रीज। इसीलिए इसका एक और नाम है बच्चों, विंटर में इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्या लिखोगे? बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस और 290 केल्विन, सो इट फ्रीज इन विंटर, हेंस इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 4 नाम बता दिए। क्या बेटा सेम ही तो होता है? सेम होता है। हाँ जी, पहला नाम इथेनोइक एसिड, कॉमनली क्या बोला जाता है इसको? एसिटिक एसिड। पानी मिला दे तो क्या बन जाता है? विनेगर। विंटर्स में क्या हो जाता है? फ्रीज। तो इसीलिए इसको क्या भी बोला जाता है विंटर्स में? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बताओ, क्लियर? हाँ, एक ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डन बेटा। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और लिख लो उस पे, बोर्ड 2026 पहला देख लो, पहली रिएक्शन पे लिखवाया मैंने आज, और लास्ट रिएक्शन पे पूछ गए, है ना? रिएक्शन देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा इस चैप्टर में। देखना, ध्यान देना, यहां पर याद हो जाएगी अभी अगर ध्यान दोगे तो, नहीं तो फंस जाओगे। दो ही, मैंने कहा कार्बन के 2 ही कंपाउंड पढ़ने हैं। कौन कौन से? दोनों पढ़ लिए हमने। कौन कौन से? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यहां पर देखो बच्चे, काम छोड़कर रिएक्शन याद करनी है तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा क्या पढ़ा? एल्कोहल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 2 ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, CH3COOH और C2H5OH। इसमें हल्का सा कोई भी एसिड डाल दो रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए। डन। ये क्या है बेटा? दोबारा नाम बताओ इसका। इथेनोइक। ये क्या है? इथेनॉल। दोनों को मिला दिया, एसिड क्या देगा? एसिड क्या देते हैं? H+। यहां से H हटा दो, यहां से OH हटा दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, बस रिएक्शन कंप्लीट। क्या बना? बोलो बच्चे, क्या बना? CH3COO C2H5। H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O। ये जो बना, इसमें से बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, इसका नाम है बच्चों एस्टर। क्या नाम है? एस्टर। इसका यूज कहां पर होता होगा? परफ्यूम्स में, है ना? परफ्यूम में इसका यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एस्टर बना, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सिंपल। क्या नाम है बेटा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डन।
बेटा इसका केमिकल नेम, वैसे तो एस्टर बोलते हैं, एस्टर कॉमन नेम है, केमिकल नेम लिख देता हूं याद हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इथाइल इथेनोएट बोलते हैं, इथाइल इथेनोएट, ये इसका केमिकल नेम, आईयूपीएसी नेम इथाइल इथेनोएट है। सिंपल इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर क्या है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, यूज कहां होगा, परफ्यूम्स में, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, सोप में, क्योंकि ये सोप बनाने में यूज किया जाता है। तो अगली लास्ट रिएक्शन चैप्टर की, एस्टर उठा लो, एस्टर का फॉर्मूला वही चक्कू था, CH3COO C2H5, ये हमारा एस्टर है। इसका उल्टा कर रहे हैं, इसमें डाला था एसिड, अब डाल दो बेस। बेस का फॉर्मूला, कोई बेस का फॉर्मूला पता है, NaOH। चलो भाई, कहां से जुड़ा था ये कहां से जुड़ा था, जॉइंट कहां पर लगा था, NaOH टूटकर क्या बनाएगा, NaOH, क्या बनाएगा, Na और OH, जोड़ दो, खत्म, सोप, सोप बन जाएगा। जोड़ना बच्चों, CH3COO प्लस C2H5 इथेनॉल, तो वापस ये बन गया सोप। क्या बन गया, सोप। हालांकि ये सोप के लिए बहुत ही, ये लिक्विड सोप होगा, मतलब बहुत ही छोटे कार्बन है, इसकी बड़ी चेन चाहिए होगी सोप के लिए, पर सोप ऐसे ही बनता है। इस रिएक्शन में क्योंकि सोप बना, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन।